नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत, उसके बारे में समझेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है जो भी एग्जाम होते हैं यहाँ से जो है एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के बारे में समझेंगे। उसमें नंबर 1 यह जानेंगे कि उपभोक्ता का विचार जो है वो किसने दिया, यानी उपभोक्ता सरप्लस यानी कंज्यूमर सरप्लस का जो विचार है वो किसने दिया था। और नंबर 2 उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। और नंबर 3 कि विभिन्न अर्थशास्त्रों द्वारा दी गई परिभाषा यानी कंज्यूमर सरप्लस के संबंध में जो है जो विभिन्न अर्थशास्त्रों द्वारा परिभाषा दी गई है उसके बारे में समझेंगे। और नंबर 4 उपभोक्ता की बचत का जो समीकरण है यानी इक्वेशन है उसके बारे में समझेंगे। और नंबर 5 उपभोक्ता की बचत का माप कैसे किया जाता है यानी कंज्यूमर सरप्लस को कैसे मापा जाता है इसके बारे में समझेंगे। और नंबर 6 कि उपभोक्ता की बचत को एक तालिका के द्वारा स्पष्टीकरण यानी एक तालिका के द्वारा समझेंगे, यानी एक टेबल के द्वारा समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता की बचत का विचार जो है सर्वप्रथम डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस का जो विचार है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से बार कि उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस जो है का विचार किसने दिया, यानी कंज्यूमर सरप्लस जो है वो शब्द किसने दिया, तो उसका नाम है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल के अनुसार एक वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तत्पर है और जो कीमत वह वास्तव में देता है उनका अंतर ही जो है संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप है, यानी कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। मार्शल के अनुसार जो है एक वस्तु के उपभोग से यानी एक वस्तु के कंजप्शन से जो है वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तत्पर है और जो कीमत वह वास्तव में देता है उन दोनों के बीच का अंतर है उपभोक्ता की बचत। और उसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर टॉसिन। टॉसिन के अनुसार उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी और कुल विनिमय मूल्यों यानी टोटल एक्सचेंज वैल्यू को मापने वाली राशियों का अंतर होता है। प्रोफेसर टॉसिन के अनुसार जो है प्रोफेसर टॉसिन के अनुसार उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और कुल विनिमय मूल्यों को मापने वाले राशियों का जो है अंतर होता है। अगले जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं प्रोफेसर जेके मेहता। जेके मेहता के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग को ही जो है उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। प्रोफेसर जेके मेहता क्या कहते हैं कि किसी वस्तु को जो है के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो त्याग किया गया है उस वही जो है उपभोक्ता की बचत कहा जाता है उसको ही। एक व्यक्ति जो कुल तुष्टि गुण प्राप्त करेगा यानी एक व्यक्ति को जो कुल तुष्टि गुण यानी कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी प्राप्त होगी वह वस्तु की खरीदी गई इकाइयों के सीमांत तुष्टि गुण का योगफल होगा। एक व्यक्ति को जो है जो कुल तुष्टि गुण प्राप्त होगी वह वस्तु की खरीदी गई इकाइयों के सीमांत तुष्टि गुण का योगफल होगा। कुल कीमत जो वह वास्तव में भुगतान करेगा यानी व्यक्ति कुल कीमत जो वास्तव में भुगतान करेगा वह प्रति इकाई कीमत तथा खरीदी गई इकाइयों की संख्या के गुणा के बराबर होगी। अगला है उपभोक्ता की बचत के इक्वेशन की अगर बात करें, समीकरण की अगर बात करें, उपभोक्ता की बचत इक्वल टू होता है एक उपभोक्ता कितना भुगतान करने के लिए तैयार है माइनस वह वास्तव में कितना भुगतान करता है। एक उपभोक्ता
किसी वस्तु को खरीदने के लिए कितना भुगतान करने के लिए तैयार है और वह जो है वास्तव में कितना भुगतान करता है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू सीमांत तुष्टि गुणों का योगफल माइनस कीमत गुणा खरीदी गई इकाइयों की संख्या। सीमांत तुष्टि गुणों का योगफल माइनस कीमत गुणा खरीदी गई इकाइयों की संख्या, यह जो है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का समीकरण है। कंज्यूमर सरप्लस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू यानी सी एस इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड, या कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है, माइनस पी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ गुड कंज्यूम्ड, जो हमने वस्तुओं को खरीदा है। कंज्यूमर सरप्लस का विचार जो है ह्रासमान तुष्टिगुण के नियम से व्युत्पादित किया गया है। कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत का जो विचार है वो ह्रासमान तुष्टिगुण के नियम से व्युत्पादित किया गया है। ह्रासमान तुष्टिगुण नियम यह बताता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदते हैं, इसका सीमांत तुष्टिगुण जो है वो कम होता जाता है। ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, यानी अधिक इकाइयों को खरीदते जाते हैं, इसका जो सीमांत तुष्टिगुण यानी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कम होते जाएगी। उपभोक्ता संतुलन की अगर बात करें, उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब वह जो है दी हुई कीमत यानी सीमांत तुष्टिगुण के बराबर हो जाती है, यानी कि जब वस्तु की दी हुई कीमत जो है वो सीमांत तुष्टिगुण यानी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाती है, तो उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में होता है। अगला है उपभोक्ता की बचत की माप यानी मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल ने वस्तु से प्राप्त उसके बाजार मूल्य से अतिरिक्त संतुष्टि को मुद्रा रूप में मापा गया है। मार्शल ने जो है वस्तु से प्राप्त उसके बाजार मूल्य यानी मार्केट मूल्य से जो है अतिरिक्त संतुष्टि को मुद्रा के रूप में मापा है। कंज्यूमर सरप्लस को मुद्रा के रूप में मापने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, यानी कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत को जो है मुद्रा के रूप में मापने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। उसमें नंबर है कि कुल संतुष्टि जो उपभोक्ता किसी वस्तु की उपभोग मात्रा से प्राप्त करता है, कुल संतुष्टि यानी टोटल यूटिलिटी जो उपभोक्ता किससे प्राप्त होता है, किसी वस्तु के उपभोग करने से जो उपभोक्ता को प्राप्त होता है, और दूसरा वस्तु की उपभोग की गई मात्रा का बाजार मूल्य, वस्तु की उपभोग की गई मात्रा का जो है बाजार मूल्य। ये दो जो है कंज्यूमर सरप्लस को मुद्रा के रूप में मापने के लिए ये दो बातें आवश्यक है। बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू की अगर बात करें, इसको जो है उपभोक्ता द्वारा उसकी खरीदी गई मात्रा से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, यानी मार्केट वैल्यू को जो है उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात वस्तु की खरीदी गई मात्रा का बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। मार्शल का महत्वपूर्ण योगदान उपभोक्ता द्वारा वस्तु से प्राप्त कुल तुष्टिगुण को मुद्रा के रूप में मापने की विधि सुझाना है। मार्शल का जो महत्वपूर्ण योगदान है उपभोक्ता के द्वारा जो है वस्तु से प्राप्त कुल तुष्टिगुण को मुद्रा के रूप में मापने